हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। दोस्त कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज जो है हम इतिहास के कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मैं जो भी बताऊंगा इसको आपको जो है क्या करना है, ध्यान से सुनना है। और अगर आप जो है इसको लिखना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाए सामने और इसको अच्छे से आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हर एग्ज़ाम में एक साल के बाद पूछता है। इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपके बिहार बोर्ड में रहता है। ठीक है। तो यह जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद क्या है, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। ठीक है। तो देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि देखना, जब कोई क्या होता है कि जब कोई अमीर देश या जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब अथवा कमज़ोर देश पर क्या कर लेता है कि पूर्ण रूप से उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है या उस पर अपना कब्जा कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर, किसी कमज़ोर देशों पर अपना पूर्ण रूप से उस पर अधिकार अथवा आधिपत्य या उस पर कब्जा कर ले, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। अब बात आई कि उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। तो औद्योगिकरण जो है, आजकल जो है बहुत सारे देश है जो विकसित देश हो गए हैं। तो उन वैसे देशों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है कल कारखाने जो है, फैक्ट्री वगैरह ये सब जो है स्थापित किए जा रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में। अब क्या होता है कि जब फैक्ट्री से जो है क्या होता है कि फैक्ट्री से बहुत अधिक वस्तुएं जो हाथों से जब मजदूर जो है क्या करते थे, हाथों से जब वस्तुओं को बनाते थे, तो उस समय क्या होता था कि हाथों से बनाने में बहुत मतलब अधिक समय लगता था और अधिक समय में क्या होता था कि कम वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। ठीक है। लेकिन अब जो है क्या होता है कि बड़े बड़े पैमाने पर आजकल जो है फैक्ट्री सारा कुछ स्थापित होते जा रहा है। अब जो है क्या होता है कि कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर फैक्ट्री स्थापित होने के कारण उस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा वस्तुएं क्या होती है, उत्पादन होती है। और उस वस्तु को क्या किया जाता है कि वह उस वस्तु को खपत करने के लिए, अगर उस देश में अगर खपत नहीं हो पाती है तो वह अन्य देशों में उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। यानी अन्य देशों में उसको ट्रांसफ़र करता है कि वहाँ पर इसको ले जाकर बाज़ारों में क्या किया जाए, खपत किया जाए। यानी उस वस्तु को खपत करने के लिए क्या होती है कि अन्य बाज़ारों की भी इसके आवश्यकता पड़ती है। अब जो है यहाँ से जब कोई देश जो है दूसरे देशों में जब क्या करता है कि जब कुछ वस्तुओं को भेजता है, तो वहाँ के देश जब स्वीकार नहीं करेगा, तो ये बताइए क्या होगा। उसके बाद जो है यह तो देश सोचेगा कि भाई अधिक से अधिक जब वस्तुएं उत्पादन हो रही है तो इस वस्तु को हम कहाँ पर खपत करें। तो उसके लिए इसे बड़े बड़े बाज़ारों की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो यह क्या करता है कि यह जो है जो छोटे छोटे देश होते हैं, जो कमज़ोर देश होते हैं, उस पर क्या कर लेता है, यह बड़ा देश जो होता है उस पर यह क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और कब्जा कर लेगा तो उस पर जो है अब किसका अधिकार हो जाएगा, अब जो है इस देश का अधिकार हो जाएगा। और इस देश का अधिकार हो जाएगा तो यह अपने अनुसार क्या करेगा, उस पर अपना अधिकार करेगा। समझ में आ रहा है। जैसे जो है, जैसे आज देखिए, एक जो है जो अभी जो है हाल फिलहाल में एक अफगानिस्तान देश है जिसने क्या कर लिया कि अफगानिस्तान देश पर किसका, ताइवान का क्या हो गया है, कब्जा हो गया है। अब ताइवान जो है क्या करेगा, उसको जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से वहाँ के जनता से जो है काम कराएगा, या जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से उस पर अपना राज करेगा, अपने अधिकार के अनुसार उसको क्या करेगा, चलाएगा। तो उसी के अनुसार यह भी होता है कि औद्योगिकरण के कारण जो है क्या होता है कि औद्योगिकरण के तहत बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं उसके तहत बहुत सारी वस्तुएं उत्पादन की जाती है। और उस वस्तुओं की खपत के लिए क्या होती है, बड़े बड़े बाज़ारों की आवश्यकता होती है। और जब बड़े बड़े बाजार अगर दूसरे देशों में ये वस्तु जाती है, अगर वहाँ के जो भी होते हैं राष्ट्रपति या जो भी हो, अगर वह स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस वस्तु को खपत करने के लिए यह जो शक्तिशाली देश होता है वह छोटे देशों पर क्या कर लेगा, कब्जा करेगा। और उसके बाद जब कब्जा कर लेगा तब उसके बाद क्या करेगा, यह अपना वस्तु वहाँ पर भेजेगा और उसको में जो है क्या होगा, इसके वस्तुओं का वहाँ पे खपत होगा। और इस प्रकार जो है क्या होता है कि इस प्रकार से जो औद्योगिकरण है वह क्या करती है, उपनिवेशवाद का जन्म देती है। तो वही क्वेश्चन था कि उपनिवेशवाद क्या है, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को किस प्रकार जन्म देता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि उपनिवेशवाद क्या है।
कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमज़ोर देशों पर क्या कर ले, अपना अधिकार प्राप्त कर ले या कब्जा कर ले, तो उस समय क्या होता है, उपनिवेशवाद का जन्म होता है। ठीक है, और औद्योगिकरण ने किस प्रकार से इसका जन्म दिया ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूर कानून क्या है। तो न्यूनतम मजदूर कानून क्या है, देखिए सर्वप्रथम जब जो मजदूर लोग होते थे वह क्या करते थे, वह काम करते थे, और काम करने के बाद क्या होता था कि वे लोगों को मतलब कुछ ऐसा मजदूरी नहीं मिल पाता था जिसके कारण उन लोगों का आवश्यक के अनुसार उन लोगों की वस्तु खरीद पाए या उन लोगों को क्या हो, आवश्यकता पूरा हो। तब उस समय क्या किया गया कि 1948 ईस्वी में एक न्यूनतम मजदूर कानून पारित कर दिया गया, जिसके तहत यह सुझाव दिया गया कि इस कानून के तहत जो भी मजदूर काम करेंगे उन लोगों को उतना ही मजदूरी दी जाएगी जिसके अनुसार जो है उस वस्तु से उस पैसे से वह अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी वस्तु को क्या कर सके, खरीद सके। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम मजदूर कानून क्या है, तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा कि न्यूनतम मजदूर कानून जो है यह जो है मजदूरों से संबंधित है, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हीं से संबंधित है, जो 1948 ईस्वी में क्या किया गया, इसको पारित किया गया। ठीक है, इससे क्या होता था, इसके तहत जो है मजदूरों को उतना ही मजदूरी देने का तय किया गया जिससे वह जो है अपनी काम काज के अलावा, अपने जीवन यापन के अलावा कुछ अन्य वस्तु को भी वह क्या कर सके, खरीद सके। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम मजदूर कानून। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन है कि असलम पद्धति क्या है। तो देखिए असलम पद्धति क्या होता है, असलम पद्धति जो है, यह जो असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए असलम पद्धति की जो शुरुआत हुई वह औद्योगिक क्रांति से हुई। किस क्रांति से हुई, औद्योगिक क्रांति से हुई। इसके तहत जो है क्या होता था कि जो मतलब यह जो शहर होते थे, बड़े बड़े जो शहर होते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल कारखाना जो है स्थापित किया जाता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कल कारखाने होते थे, जहाँ पे जो है जो गाँवों के लोग होते थे, वह छोटे छोटे गाँवों के लोग होते थे, वह क्या होते थे कि शहर में काम करने के लिए उन्हें जाना पड़ता था, और वहाँ पे जाना पड़ता था। अब जो है क्या होता था कि इन लोगों को आने और जाने में, जो गाँवों से जब शहर में जाते थे तो आने और जाने में इन लोगों को समय अधिक लगता था। उस समय जो है इन लोगों ने सोचा, जो लोग जाने आने में इन लोगों को समय लगता था, ये लोग सोचते थे कि हम लोग वहीं पे रहकर क्या करें, वहीं पे रहकर काम करें। तो उस समय क्या था कि वहाँ पर जो मतलब एरिया था, वहाँ पे कुछ भी इन लोगों के जो रहने की जो सुविधाएं थी, किसी प्रकार की वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ना ही तो वहाँ पे पानी उपलब्ध था, ना ही जल ना ही पानी थी, ना ही रहने के लिए घर था, ना बिजली उजली, वहाँ पे कुछ भी जो है वो मतलब सुविधाएं नहीं थी। अब जो है क्या होता था कि जो पूंजीपति लोग होते थे तो ये गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, समझ में आ रहा है। यानी ये लोग जो है उन लोगों पर दबाव डालकर उन लोगों से ज़बरदस्ती काम भी करवाते थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि ये जो है जो मजदूर होते थे, इन लोगों ने पूंजीपतियों के खिलाफ जो है क्या किया कि एक मतलब आंदोलन चलाया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, असलम पद्धति। ठीक है, और असलम पद्धति क्या है, तो असलम पद्धति यह मजदूरों के द्वारा जो रहने वाला जो बस्ती था उसी से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है, यह आपके बिल्कुल एग्जाम के व्यू से है। ठीक है, आप लोग इसको आसानी से क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। देखिए इतिहास का मतलब होता है कि आप उसको कहानी की तरह लिखे। ठीक है, यानी आप उसको अपने भाषा में समझे। इतिहास यानी देखिए इतिहास जो होता है यह क्या, बीती हुई कहानियों का संग्रह है। ठीक है, यानी जो कहानी बीत चुका है उसी के बारे में आप जो है ऐसा मतलब भाषा में लिख दीजिए ताकि पढ़ने वाला या सुनने वाला व्यक्ति जो भी वह आसानी से क्या हो जाए, समझ जाए। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, इसको अपने भाषा में क्या कर देना है, लिख देना है। जैसे हमने समझाया है उसी प्रकार आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक है, तो देखिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारा भी क्वेश्चन जैसे आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है अगर मेरे चैनल पर नए व्यूअर होंगे तो आप जो है मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो है जो चैनल है जहाँ पे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा होगा उसको आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बेल आइकन बटन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, फिर जो है एग्ज़ाम के व्यू से जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।